जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जो बात करेंगे कि सबसे पहले जैसे इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग बहुत दिन से देखते आ रहे हैं कि भाई मैंने पहले भी शुरुआती क्लास में भी कहा था कि हम लोगों को एग्ज़ाम में मेनली जो देता है इंग्लिश लैंग्वेज देता है, ठीक है। अब उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ आता है, किस संख्या में आता है, ये तो बात हम लोगों ने कर ही ली। अब आज हम लोग क्या है ना कि एक एक करके दो तीन प्रमुख बात है उसको करेंगे और फिर क्या है ना मेन मुद्दे पर चलेंगे कि इंग्लिश क्या है भाई, लैंग्वेज क्या है, लिटरेचर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसका, तो इंग्लिश का। ये जो इंग्लिश वर्ड है ये क्या है, देखिए इंग्लिश वर्ड जो है ये इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस जो है ना उसके तहत आता है, ठीक है। ये देखिए इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज, उसी परिवार का एक भाषा है, ठीक है। अब देखिए इसका अगर हम लोग ओरिजिन देखें, ओरिजिन की बात अगर की जाए तो देखिए अंग्रेजी जो है अगर आप देखिएगा तो ये कहा जाता है ये क्या है, वेस्ट जर्मनी की भाषा है, जहाँ से एंग्लो सैक्सन्स और स्कैंडिनेविया और जो डेनमार्क है और डच जो थे जूट्स, वो क्या है ना 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में इंग्लैंड आए। उसके पहले क्या था कि इंग्लैंड में सेल्टिक भाषा का बोलबाला था और उस पर क्या है कि आक्रमण किया और अपनी भाषा का प्रचार किया, ठीक है। तो ये देखिए इंग्लिश जो है मुख्यतया अगर आप देखिएगा तो ये क्या है ना, इट इज द लैंग्वेज ऑफ एंग्लो सैक्सन्स, एंड जूट्स, ठीक है। एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स जो थे उनकी ये भाषा है, ठीक है। उन्होंने इस भाषा का प्रचार किया। अब देखिए हुआ क्या कि ये एंग्लो सैक्सन्स जो है जो भाषा बोलते थे उसको इन्होंने नाम क्या दिया था, उसको नाम दिया था एंग्लिश। क्या नाम दिया था, एंग्लिश, ठीक है। अब इस इंग्लिश वर्ड से ही जन्म हुआ किसका, इंग्लिश का, ठीक है। इस इंग्लिश शब्द से ही कौन वर्ड निकला हमारा, इंग्लिश, ठीक है। लिंग्विस्ट जो है, जो भाषाविद है, ठीक है, अगर उनकी बातों को हम लोग देखें तो भाषाविद के अनुसार डिफरेंट जो ग्रेट स्कॉलर्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स हैं उनके मुताबिक अगर आप देखें तो ये अंग्रेजी वर्ड का जो उदय हुआ है इसी इंग्लिश से हुआ है, जो किसके द्वारा बोला जाता था, एंग्लो सैक्सन्स और जूट्स के द्वारा, ठीक है, नंबर 1। अब इसके बारे में क्या है कि दूसरी बात भी है, अगर आप लिखना चाहें तो 1 मिनट में आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगली बात करते हैं। देखिए कुछ ऐसे भी भाषाविद हैं जिनका ये कहना है, ठीक है। एक देखिए क्या है कि इस मामले में एक बात और है कि कुछ ऐसे भी भाषाविद हैं जिनका ये मानना है कि वैसे लोग जिनसे अंग्रेजी भाषा प्रचलित हुई इंग्लैंड में, ठीक है, वो जहाँ से आए थे उसका नाम था इग्लालैंड, ठीक है। अब देखिए अब कुछ लोगों का ये कहना है कि ये भाई एंग्लो सैक्सन्स जहाँ से आए थे ना उसका नाम था इग्लालैंड। अब वो जो आए, ठीक है, ब्रिटेन में, जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है, वो जहाँ पर आए तो भाई उस जगह को नाम दिया उन्होंने इंग्लैंड।
और जो भाषा उनके माध्यम से वहां पर फैलाई गई उसका नाम हुआ इंग्लिश। ठीक है, ये एक दूसरा सिद्धांत है, लेकिन अधिकतम जो स्कॉलर्स हैं वो जो पहला सिद्धांत है उसी बात को मानते हैं और उसी बात पर जोर डालते हैं। ठीक है, ये चीज है। ये तो हो गई भाई इसके ओरिजिन की बात, चले ठीक है। अब अगर आज के डेट में मॉडर्न एज में हम देखें तो ये अंग्रेजी जो है वो क्या है ये बताइए, एक भाषा है, अ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ मास कम्युनिकेशन। आज के डेट में अगर सीधा सीधा एक लाइन में इसको परिभाषित करना हो आपको तो आप क्या कहिएगा कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ मास कम्युनिकेशन। सीधी सीधी बात है। ठीक है, कि भाई पूरी दुनिया में अगर सबसे ईजीएस्ट कोई लैंग्वेज है जिसके माध्यम से हम लोग वार्ता करते हैं या जिसके माध्यम से दुनिया के अधिकतम लोग जो है कम्युनिकेट करते हैं, वैसे दुनिया में भाषाएं तो हजारों हजार हैं। ठीक है, लेकिन एक जो एक्सेप्टेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है, इवन वहाँ पर भी अगर आप देखिएगा जहाँ पर कि ये जो है ये नेटिव लैंग्वेज नहीं है, ये इवन सेकेंड लैंग्वेज भी नहीं है, वहाँ पर भी इसको एक्सेप्ट किया जाता है। इसका देखिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जैसे अगर अन्य यूरोपीय भाषाओं को आप लीजिएगा या फिर आप अब अपने भारत की बात को ले लीजिए, आप हिंदी को ले लीजिए। अब भारत में भी क्या है हजारों भाषाएं बोली जाती हैं। अब जैसे उत्तरी भारत में क्या है कि हिंदी का प्रचलन है, पूर्वी भारत में बांग्ला है या अन्य चीज़ें हैं, दक्षिणी भारत में अलग भाषाएं हैं। तो यहाँ भी अगर आप देखिएगा एक जो एक्सेप्टेबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो वो अंग्रेजी है। ठीक, दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण ये है, अब चाइना जहाँ मैंडरिन जो है उसकी मुख्य भाषा है, अब उसका लेटर भी क्या है बड़ा कम्प्लेक्स है। फ्रेंच है उसमें भी वही बात है, जर्मनिक है उसमें भी वही बात है, स्पेनिश है उसमें भी वही बात है। ठीक है, हिब्रू है तो वो भी क्या है कम्प्लेक्स लैंग्वेज है। तो अगर भाषा को की आसानी देखी जाए तो आसानी के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो अंग्रेजी बड़ा ही आसान है आज के डेट में। ठीक है, आज के डेट में भी पहले भी। ठीक है, तो इसलिए इसको एक ग्लोबल मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना, उसमें अगर सबसे सटीक कोई भाषा उतरती है उसके फ्रेम में तो वो कौन है, इंग्लिश है। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, क्या लिखे हम, अ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ मास कम्युनिकेशन। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ मास कम्युनिकेशन। मतलब क्या हुआ भाई कि बड़े पैमाने पर सामूहिक तौर पर, ठीक है, एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करने के लिए, संवाद करने के लिए यह एक वैश्विक भाषा है। ठीक है, अब देखिए वैश्विक भाषा क्यों है, अब आप ये कहिएगा कि सर ये चीज़ कैसे है, ज़रा बताइए। देखिए इसका कारण क्या है, चलिए बात करते हैं। देखिए आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो 350 मिलियन नेटिव स्पीकर्स है, जिसका नेटिव लैंग्वेज है ये। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट अमेरिका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है, कनाडा, वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, तो इन सब का क्या है अगर आप देखिएगा तो इन सब देशों में क्या है ना कि नेटिव लैंग्वेज है ये। ठीक, और क्या है, अब देखिए 2 बिलियन पीपल, 2 बिलियन पीपल जो है ऐसे है जो जिनके यहाँ पर ये या तो क्या है, या तो सेकेंड लैंग्वेज है, या तो ऑफिशियल लैंग्वेज है, या तो फॉरेन लैंग्वेज है। यानी आज के डेट में गाहे बगाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर अगर आप देखेंगे तो 2 अरब लोग जो है इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए मैंने लिखा ग्लोबल लैंग्वेज ऑफ मास कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई। अब चलिए दूसरी बात करते हैं। चलिए दूसरी बात जो आती है वो आती है किसकी, कि भाई लैंग्वेज क्या है। व्हाट इज लैंग्वेज। ठीक है, भाषा क्या है। अब ये लैंग्वेज जो है लिटरेचर से भिन्न कैसे है, ये भी बात हम लोग करेंगे। ठीक है,
अब देखिए क्या है कि लैंग्वेज जो है, अगर सीधी सीधी बातों में कहा जाए, जैसे हम लोग आमतौर पर कहते हैं कि भाषा जो है वह व्यक्ति की भावनाओं, विचारों, उसके आदर्शों इत्यादि को व्यक्त करने का एक माध्यम है, ये बात बोलते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ग्रामेटिकली देखें या सिंटैक्टिकली या सिमेंटिकली हम देखें, तो ये लैंग्वेज क्या है भाई? लैंग्वेज जो है ये एक एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम है, किसका? सिंबल का और मीनिंग का, ठीक, जो अनुशासित होता है किसके द्वारा? ग्रामर के नियमों के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो है लैंग्वेज इज एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम ऑफ symbols and meanings governed by ग्रामेटिकल रूल्स, जो ग्रामर के नियमों के द्वारा क्या होता है? नियंत्रित होता है, ठीक है। अब जरा देखिए दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात अगर हम लोग देखें कि इट इज एक्सप्रेस्ड किसमें? इन बोथ स्पोकन, देखिए, एंड रिटन फॉर्म। ये स्पोकन फॉर्म में भी होता है, ये रिटन फॉर्म में भी होता है, ठीक है। अब चलिए, अगर आप इसके विपरीत, आपको अगर कोई पूछे कि भाई लैंग्वेज और लिटरेचर दोनों में फर्क क्या होता है, तो देखिए, अब इसके विपरीत अगर हम लिटरेचर को लेकर के चलें, ये देखिए कि भाई लिटरेचर क्या है, ठीक है। अब देखिए, ये जो है लिटरेचर refers to the ideas, concepts, creativities and styles of various authors, ठीक, poets, and dramatist, ठीक है, that deal with high artistic value, जो उच्च कलात्मक मूल्यों से परिपूर्ण होता है, हाई आर्टिस्टिक वैल्यू, ठीक है, यानी कि रेफर्स टू द आइडियाज, कंसेप्ट्स, क्रिएटिविटीज एंड स्टाइल्स ऑफ वेरियस ऑथर्स, पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट दैट डील विद हाई आर्टिस्टिक वैल्यू,
ठीक है। अब जरा देखिए, यानी लैंग्वेज क्या है भाई, वो एक सेट ऑफ रूल्स के आधार पर काम करता है, वो गवर्न होता है किसके द्वारा, ग्रामेटिकल रूल्स के द्वारा, ठीक है। अब ये क्या है कि ये स्पोकन फॉर्म में भी होता है, रिटन फॉर्म में भी होता है। अब लिटरेचर की बात अगर हम करेंगे, अगर आपने इसको देख लिया हो, इसको लिख लिया हो, तो अब देखिए इसकी अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो ये मुख्य तौर पर किसका अध्ययन करता है, जो रिटन वर्क्स है, रिटन वर्क्स ऑफ वेरियस ऑथर्स, पोएट्स एक्सेट्रा, ठीक है, उसका अध्ययन करता है। ये क्या है, दोनों फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, स्पोकन में भी और क्या है, रिटन में भी, दोनों फॉर्म में, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए देखिए, अब देखिए लिटरेचर जो है, लिटरेचर क्या करता है, चला लिटरेचर स्टडीज mainly the written works of a literature, मतलब साहित्यकार। देखो एक तो ये बात हो गया, रिटन वर्क का अध्ययन करता है, ठीक। अब देखो तीसरा और प्रमुख अंतर जो है वो ये है कि लैंग्वेज जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है बिना लिटरेचर के, बट लिटरेचर कांट सर्वाइव विदाउट लैंग्वेज, ठीक है। सबसे पहले अस्तित्व में लिटरेचर नहीं कौन है, लैंग्वेज। और लैंग्वेज जो है उसी को जब कोई व्यक्ति अपने आइडियाज, कंसेप्ट, क्रिएटिविटी, स्टाइल, डिजाइन एक्सेट्रा को एक्सप्रेस करता है कविता के माध्यम से, यानी कि गद्य के माध्यम से, पद्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, ठीक है ना, तो वही चीज किसके अंतर्गत आता है, लिटरेचर के अंतर्गत आता है, ठीक। चलिए मिटाते हैं इसको, चलिए मिटाते हैं, या इसको लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा तो लिख लीजिए, 5 सेकंड 10 सेकंड में लिख लीजिए, आशा है आप लिख लिए होंगे। चलिए चले भाई, ये तो हो गया। अब देखिए एक बड़ा साधारण सा सवाल है कि आपसे अगर कोई पूछता है कि भाई फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर जो है वो कौन है, ठीक है, बड़ा आसान सा बात है, ये आपको जानना भी चाहिए। तो ये किनको कहा जाता है भाई, जॉफ्री चौसर को, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर किसको कहते हैं हम लोग, जॉफ्री चौसर को, ठीक। अब चलिए मदर किसको कहते हैं भाई, मदर कहा गया है वर्जीनिया वुल्फ को, ठीक है। आसान सी बात है, इसको ध्यान में रखना है। हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जॉफ्री चौसर, and who is called the mother of English literature, she is Virginia Woolf, ठीक है। तो he is called both the father of language and literature, ठीक है, दोनों बात है, ठीक। तो ये आसान सी बात है, इसको आपको जानना चाहिए। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं लैंग्वेज, इसके ओरिजिन की ओर, ठीक है, कि भाई लैंग्वेज जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे हम इस पर आए, ठीक है। भाषाई तौर पर देखिए, अगर हम लोग बहुत पहले की बात करें, मतलब मानव का जिस समय विकास हो ही रहा था, तो सबसे पहले दुनिया में कौन सा लैंग्वेज आया, जेस्चरल लैंग्वेज, इशारों से बातचीत। जिसमें मान लीजिएगा आदमी जो है वो साउंड निकालने में सक्षम नहीं था, वो अपनी बात को ऑरली जो है ना वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था मौखिक तौर पर, स्पोकन फॉर्म में, तो वो क्या करता होगा। तो उस समय सबसे पहले जिस तरह के भाषा का उदय हुआ वो क्या था, जेस्चरल लैंग्वेज। अब आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आज का भी एज में क्या है कि हम लोग जेस्चरल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं,
जम के करते हैं। अब जैसे किसी को उंगली दिखाना, किसी को आंख दिखाना, ठीक है, या फिर किसी को ऐसे करना, ठीक है, या फिर किसी को ऐसे करना, ये सारे जो इशारे हैं ये भी क्या है, एक भाषा है। सिंबल भी क्या है, एक भाषा है। और आज के एज में आप देख लीजिए, आज के डिजिटल एज में जो हम जम के इमोजी का इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया इत्यादि में, आज वो इमोजी भी क्या है भाई, एक तरह का डिजिटल लैंग्वेज बन चुका है, ठीक है। तो भाषा जो है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी में जो आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक इस तरह का परिवर्तन होता है, उस हिसाब से भाषा का स्तर भी क्या होता है, वो चेंज होते जाता है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग इसके ओरिजिन की बात करें तो भाषाविदों का ये मानना है कि भाई भाषा का जो विकास हुआ वो 2 मिलियन ईयर्स अगो हुआ, 20 लाख बरस पहले, ठीक है, भाषा जो है इसका विकास हुआ, ठीक, कि आदमी जो है उसने अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, क्योंकि आदमी पहले तो झुंड में रहता नहीं था, समाज में रहता नहीं था, ठीक है, अलग थलग रहता था भाई। तो ये देखिए, ये भाषाविदों का मानना है कि 2 मिलियन ईयर्स पहले, 2 मिलियन ईयर्स पहले, कहने का सेंस क्या हुआ, 20 लाख बरस पहले, ठीक है, भाषा जो है उसकी उदय हुई। कैसे हुई, चलिए अब आप देखिए, भाषा का जो उदय हुआ होगा, तो जैसे सबसे पहले स्टेप 1 क्या आया होगा, सबसे पहले आदमी ने सबसे पहले क्या निकालना सीखा होगा। देखिए, सबसे पहले सीखा होगा साउंड, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि निकालना, अ, आ, म, ल, इस तरह की बात है। तो सबसे पहला यूनिट क्या हुआ, ये देखिए साउंड, ठीक है। अब ये देखिए, ये साउंड जो है, साउंड अगर आप देखिएगा तो साउंड जो है वो अलग है किससे, लेटर्स से। साउंड से ही क्या बना भाई, लेटर्स, ठीक। ये देखिए, साउंड जो है इसको कितने भागों में विभक्त किया गया है चला, इसको 2 भागों में विभक्त किया गया है। वॉवेल साउंड्स, वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। चलो भाई, ये देखो वॉवेल साउंड्स जो है ये कितना है भाई, ये है 20, और ये जो कॉन्सोनेंट साउंड्स है ये कितना है भाई, 24, ठीक है। देखिए, वैसे वॉवेल अगर हम लोग देखें तो इंग्लिश अल्फाबेट में कितना है, 5, ठीक, वो तो बात सही है। और जो कॉन्सोनेंट्स है वो कितना है, 21, ये भी बात सही है, ठीक। लेकिन साउंड्स की बात अगर हम करेंगे तो वॉवेल साउंड्स किसको कहते हैं, जिसका उच्चारण किससे होता है, वोकल कॉर्ड से होता है। वोकल कॉर्ड क्या हुआ भाई, जो हमारा कंठ है ना, तो उससे होता है। जैसे अ बोलता है, डायरेक्ट यहाँ से निकलता है, कोई अवरोध नहीं, ठीक। अब कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हुआ कि जो मुंह के विभिन्न अवयव हैं, ठीक है, जैसे जीभ है, मूर्धा है, तालु है, दांत है, होंठ है, ठीक है, इन सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों के मूवमेंट से जिसका उच्चारण होता है वो क्या है भाई, कॉन्सोनेंट साउंड है सामान्य तौर पर। वैसे साउंड का ओरिजिन कहाँ से है, यहाँ नाद से है, यहीं से हवा निकलती है, यहाँ आता है, यहाँ से मेन मशीन हमारा शुरू हो जाता है, और इस मशीन में जो है हवा के रुख को, ठीक है, अलट के पलट के हम लोग विभिन्न तरह के अक्षरों का उच्चारण क्या करते हैं, ठीक है, विभिन्न तरह की ध्वनि निकालते हैं, होता यही है। तो देखिए, इसका जो चार्ट है वॉवेल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स का, वो मैंने फेसबुक पर भी डाल दिया है, टेलीग्राम पर भी डाल दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के साउंड्स अगर हम लोग देखें तो कितने हो गए, 44, ठीक है। अब जरा देखिए, ये साउंड जो है, इन्हीं साउंड से क्या बना है भाई, देखिए लेटर्स बना है। लेटर्स कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्फाबेट, ठीक है। अब ये लेटर्स जो है ये अगर हम देखें तो ये कितने हैं, 26, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब इस 26 में क्या है, ये आपको पता ही है,
5 जो है वो वॉवेल है और 21 जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है। हिंदी में जस्ट इसका विपरीत है, इसका दोगुना कर दीजिए। हिंदी में कितना है, 52 है, 52। ठीक है, तो ये लेटर्स है। 5 क्या हो गया आपका वॉवेल्स और 21 क्या हो गया आपका कॉन्सोनेंट्स। ठीक, अब देखिए साउंड से क्या बना, लेटर। ठीक, अब ये लेटर्स जो है, देखिए यहां से मेन खेला शुरू हो जाता है। अब लेटर जैसे हम लोग बोलते हैं, चले देखिए अल्फाबेट। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं YBO। अब ये बताइए क्या इसका कोई सेंस निकलता है क्या, नहीं। अब लेटर को अगर हम मीनिंगफुली अरेंज करें, लेटर का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमें मीनिंग देता है, अल्फाबेट का ऐसा कॉम्बिनेशन जो हमें मीनिंग देता है। देखिए अब जैसे हम इसको लिखे BO बॉय, तो भाई ये तो एक शब्द बन गया। क्या बन गया, ये शब्द बन गया। जब हम लेटर को मीनिंगफुली कंबाइन किए तो उससे हमें क्या मिला, उससे हमें वर्ड मिला। ठीक है, अब ये जैसे लिखे YBO लिखे थे तो उसका तो कोई सेंस नहीं था, लेकिन उसी चीज को अगर हम BOY लिखते हैं तो उसका एक सेंस बनता है, जिसका मतलब क्या है, लड़का। ठीक है, तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड वर्ड। तो अब देखिए लेटर्स से क्या बना, लेटर्स से वर्ड बना। ठीक है भाई, चलो भाई ठीक, जरा देखो ये वर्ड बन गया। चलो ऊपर के सीढ़ी पर चढ़ जाते हैं। अब स्टेप 4, अब ये वर्ड जो है, वर्ड को ही जब हम सिंटैक्टिकली और सिमेंटिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बन जाता है, सेंटेंस। ठीक है, क्या बनता है, सेंटेंस। सेंटेंस इज अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, है ना। अब जैसे देखिए मिसाल के तौर पर अगर हम लिखें इज बॉय ही अ, ध्यान दीजिए इसमें क्या है कि इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें नाउन भी है, इसमें प्रोनाउन भी है, इसमें आर्टिकल भी है, इसमें क्या है, वर्ब भी है ना, हेल्पिंग वर्ब भी है। लेकिन अब आप ये बताइए, ये भी एक वर्ड है, 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 लेकिन क्या ये सेंटेंस है, नहीं है। ठीक है, तो जब हम वर्ड को मीनिंगफुली कंबाइन करते हैं तो वो किसका रूप ले लेता है, सेंटेंस का। ठीक है, तो अब अगर हम इसको यहां पर लिखें तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन बन सकता है ना। अब ही को रख दिए, फिर क्या आएगा भाई, वर्ब। अब उसका परिचय है तो ही इज अ बॉय। देखिए अत्यंत साधारण चीज है, यानी ये जो है ये हमारा क्या है, सेंटेंस का प्रारूप है, लेकिन ये सेंटेंस नहीं बन सकता है। ठीक, अब ये देखिए सेंटेंस जो है ये फंडामेंटल यूनिट है। ठीक है, ये मुख्य वाहक है किसका, ये देखो चला, लैंग्वेज का। किसका वाहक है, लैंग्वेज का। तो इस तरीके से हम लोग कहां पर पहुंचे, भाषा पर पहुंचे। ठीक, सेंटेंस वाहक है किसका, लैंग्वेज का, मुख्य वाहक है। इसका वाहक कौन है भाई, ये है, वर्ड है। ठीक, यानी भाषा का, अगर भाषा को एक्सप्रेस करने का हम लोग देखें जो फंडामेंटल टूल है वो कौन है, सेंटेंस है। ठीक है, बात समझ गए। चलिए अब देखिए मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि जैसे कोई भी लैंग्वेज है
उसको अगर हमको लिखना है तो भाई क्या चाहिए उसको लिखने के लिए? एक तो उसको लिखने के लिए हमें हमारे पास लिपि चाहिए, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए? दूसरा हमें उसके लिए सेंटेंस चाहिए। अब ये सेंटेंस जो है ये क्या है भाई? ये अगर आप देखिएगा कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है। क्या है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, यानी कि विभिन्न वर्ड्स से मिल करके कौन बना है? सेंटेंस बना है, ठीक है। अब ये जो हम बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, मतलब क्या कि इसमें क्या शामिल होता है? पार्ट्स ऑफ वर्ड्स, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब यहीं पर देखिए, यहीं पर क्या है कि इसका जड़ है किसका? कि सेंटेंस जो है ये अगर आप देखिएगा, यानी भाषा का ये फंडामेंटल यूनिट है, ठीक। इसके लिए क्या चाहिए? वर्ड्स चाहिए। वर्ड्स चाहिए यानी कहने का सेंस क्या चाहिए भाई? पार्ट्स ऑफ स्पीच चाहिए। स्पीच मतलब होता क्या है? स्पीच मतलब भाषा होता है, भाषण होता है, व्याख्यान होता है, ठीक है। ये सारी चीजें स्पीच, ठीक। तो यहीं से हम लोग रन करेंगे कहां पर? पार्ट्स ऑफ स्पीच पर। कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो है वो क्या होता है? सिंटैक्टिक कॉम्बिनेशन और सिमेंटिक कॉम्बिनेशन। तो सिंटैक्टिक कॉम्बिनेशन जो है हम किसके तहत देखते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के तहत। तो अब हम लोग जो है अगला करी कहां जाएंगे? चलिए अगर लिखना चाहते हैं तो अब लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जो है, अब हम लोग आ गए किस पर भाई? कि भाषा, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इस पर। अब ये स्पीच क्या है भाई? देखिए, अब ये स्पीच जो है ना, जैसे देखिए होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहने का मतलब क्या हुआ? कि भाषा जो है, जो भाषा के अंदर इस्तेमाल होने वाला शब्द है उसके पार्ट कौन कौन से हैं, उसको किस किस पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। अब जैसे कोई सेंटेंस है, अब ध्यान दीजिए, जब हम किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो भाई उसमें क्या होता है? उसमें नाउन भी होता है, उसमें प्रोनाउन भी होता है, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें होती है, ठीक। उसमें एडजेक्टिव भी होता है, उसमें वर्ब भी होता है, उसमें एडवर्ब भी होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक। अब जैसे देखिए, सपोज कीजिए हम लिखें वाओ John and I have finished the job for our famous school सिंसियरली, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो वाउ है अगर आप देखते हैं तो ये क्या है भाई? इंटरजेक्शन है, देखिए। अब ये जॉन जो है, जॉन क्या है? नाउन है। अब ये एंड जो है, ये देखिए ये नाउन है। ये देखिए ये क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है। ये क्या था? ये इंटरजेक्शन है, ठीक है। अब ये देखिए ये आई जो है ये क्या है? प्रोनाउन है। ये देखिए हैव फिनिश्ड है दिया हुआ, ये क्या है भाई? ये वर्ब है। ये देखिए द जॉब है दिया हुआ, तो भाई ये क्या है? आर्टिकल है, यानी डिटरमाइनर का काम कर रहा है। ये देखिए जॉब जो है ये तो नाउन है। ये देखिए फॉर क्या है? ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। ये आवर फेमस स्कूल जो हम लोगों ने दिया है, देखिए आवर इत्यादि जो हम लोग बोलते हैं, माई इत्यादि, ये वाजिब में क्या है? डिटरमाइनर है। कुछ ग्रामर में देखिएगा कि 9 पार्ट्स इसका बताया गया है, तो इसलिए डिटरमाइनर को भी शामिल कर दिए हैं। अब ये देखिए ये
वैसे डिटरमिनर बोलते हैं उसको। देखिए ये जो है ये क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। ये स्कूल जो है ये नाउन है। देखिए ये सिंसियरली जो है ये सिंसियरली क्या है, एडवर्ब, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सबका सब आ गया, नाउन भी आ गया, प्रोनाउन भी आ गया, एडजेक्टिव भी आ गया, वर्ब भी आ गया, एडवर्ब भी आ गया, प्रीपोजिशन भी आ गया, कंजंक्शन भी आ गया, इंटरजेक्शन भी आ गया, डिटरमिनर भी आ गया, सारा चीज है इसमें, ठीक है। इन सारी चीजों को क्या किया, इसमें शामिल कर दिए। तो देखिए अब आप जरा ध्यान दीजिए, हमारा मुख्य उद्देश्य यहां पर क्या है। ये पूरा का पूरा जो मैंने लिखा है ये है क्या भाई, ये तो सेंटेंस है, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए ये सेंटेंस में समाहित डिफरेंट प्रकार के वर्ड हैं, ये सेंटेंस का डिफरेंट पार्ट है, ठीक है, जिसको एक खास नाम दिया गया है कि ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है। तो यही बात तो यहां हुआ, स्पीच, भाषा, ठीक है। यही बात यहां हुआ कि स्पीच जो है उसके पार्ट्स की बात अगर हम करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब हो गया कि भाई स्पीच में किस किस तरह के वर्ड, इसका कौन कौन सा पार्ट है, यानी किस किस तरह का वर्ड इसमें शामिल है, ठीक। यही बात यहां पर होती है, समझ गए। चलिए चलिए अब जब नाम लिए हैं स्पीच का तो जरा स्पीच को भी देख लें एक बार। स्पीच कहते किसको है भाई, ठीक है। अब देखिए क्या है, स्पीच जो है इज अ मीडियम ऑफ expressing or communicating one's thoughts and ideas ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए क्या है कि इट इज अ मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन, ये स्पोकन में भी होता है, रिटन में भी होता है। इट्स अ मीडियम ऑफ कॉन्वर्सेशन, इट्स अ लैंग्वेज और डायलेक्ट, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें समाहित है। ये बातचीत का भी क्या है, एक जरिया है, ठीक है। वंस थॉट एंड आइडियाज, ठीक है। चलिए भाई ठीक। अब ये स्पीच जो है इसके पार्ट्स को अगर हम लोग देखें, जो कि आप सभी जानते हैं कि भाई पार्ट्स कितने हैं इसके, तो नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 8 पार्ट्स है। कुछ ग्रामेरियंस ने क्या किया है कि 9th पार्ट जो है डिटरमिनर, उसको भी शामिल कर दिया है, ठीक। हम लोग क्या होता है ना कि थोड़ा स्लैंग लैंग्वेज में डिटरमाइनर बोल देते हैं, ठीक है, वाजिब में उच्चारण उसका डिटरमिनर है, ठीक। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो सबसे पहली बात आ गई वो क्या आ गई भाई, नाउन। दूसरा क्या हो गया, प्रोनाउन। चलिए तीसरा क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक। चलिए चौथा क्या हो गया भाई, वर्ब। चलिए पांचवा क्या हो गया, एडवर्ब। चलिए छठा क्या हो गया, प्रीपोजिशन, ठीक है भाई। चलिए सातवां क्या हो गया, कंजंक्शन। और चलिए आठवां क्या हो गया, इंटरजेक्शन, ठीक। ये 8 क्या है, पार्ट्स है ना। अब जिसमें से सबसे पहले हम लोग किसको उठाएंगे, नाउन को,
ठीक है, किसको उठाएंगे, चला नाउन को। चलो भाई ठीक है, मिटा दो इसको, चलिए लिखिएगा तो लिख लीजिए। चलिए अब जो है अगले अंक में सबसे पहले हम लोग बात किसका करेंगे, नाउन का। ठीक, आपसे एक क्वेश्चन है कि नाउन जो है वो किस भाषा से लिया गया है, इसका ओरिजिन क्या है ये बताना है। ठीक है, ये बात भी मैं आपके लिए बता दूं कि आमतौर पर लोग जो है ये कहते हैं कि इसको लैटिन भाषा से लिया गया है, ये तो जानकारी सबको है। ठीक, ये जान लीजिए कि भाई इसको क्या है ना कि लैटिन भाषा नोमेन से लिया गया है, जिसका मतलब होता है नेम। लेकिन उसके आगे क्या, किस तरीके से इसका नाम नाउन पड़ा, ठीक, ये थोड़ा आपको खोजना है और मुझे बताना है कैसे करके, कमेंट्स करके। ओके, आगे के लिए अगले अंक में हम लोग नाउन को डिस्कस करेंगे और कल ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, अन्य चीज़ों को भी बढ़ाने पर जोर देंगे। और अगले अंक तक के लिए आप सबों को जय हिंद। ठीक है, और सबों से वही रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा आप अपने अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करवा सकते हैं उतना से उतना ज़्यादा करवाइए। कल तक के लिए जय हिंद।